हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 27/2/2026 की। आज के जितने भी करंट के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी। बात कर लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे वो सीधे आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी हो सकती है। चलिए हम बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो अपने क्वेश्चन की दुनिया में। हाँ, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2026 को किस विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया है? तो बात कर लेते हैं, इसका जो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि टेक्नोलॉजी रिफॉर्म एंड फाइनेंस फॉर विकसित भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। कुछ हम और बात कर लेते हैं। यह बजट 2026-27 के कार्यान्वयन के लिए आयोजित वेबिनार का श्रृंखला का पहला सत्र है। इसमें विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के रोड मैप पर चर्चा की गई है। बात कर लेते हैं, पीएम ने सार्वजनिक निवेश और निजी क्षेत्र के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दिया है। और बात कर लेते हैं कुछ कि इस क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र और कर सुधार को भी ईज ऑफ लिविंग से जोड़ा गया है। तो बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में रोहित बेमुला भेदभाव विरोधी बिल के मसौदे को मंजूरी दी है? तो बात कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो बात कर लेते हैं हम कि कर्नाटक राज्य ने इसकी शुरुआत की है। तो बात कर लेते हैं, इस बिल का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को कानूनी रूप से रोकना है। यह बिल हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की दुखद घटना की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है। तो किस विश्वविद्यालय ने तैयार करा? हैदराबाद विश्वविद्यालय ने। इससे भेदभाव के मामलों की जांच के लिए एक स्वतंत्र लोकपाल का प्रावधान किया गया है। बात कर लेते हैं हम कुछ और कि कर्नाटक इस तरह का विशिष्ट कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रॉब जेटन किस देश के युवा और पहले ओपनली गे प्रधानमंत्री बने हैं? तो बात कर लेते हैं नीदरलैंड की। इनकी आयु मात्र 38 वर्ष है, जो इन्हें नीदरलैंड का सबसे युवा पीएम बनाती है। बात कर लेते हैं कि वह डेमोक्रेटिस 66 D6 पार्टी के नेता हैं। फिर अगर हम इसमें कुछ और बात करते हैं तो बात करते हैं, उनकी सरकार जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुधारों को प्राथमिकता दे रही है। बात कर लेते हैं कि नीदरलैंड विश्व का पहला देश है जिसने 2001 में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ब्रज प्रहार 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो बात कर लेते हैं कि अमेरिका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ब्रज प्रहार जो कि सैन्य अभ्यास है, जो कि भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हो रहा है। बात कर लेते हैं, यह यह इस युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण है, जो कि हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं, इसमें दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी विरोधी अभियान को चलाना है। बात कर लेते हैं कि कुछ और, यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देता है। बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एनएफआर के कितने स्टेशनों को ई राइट्स स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो बात कर लेते हैं कि हम इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, मतलब 5 स्टेशन को ई राइट्स का दर्जा सरकार के थ्रू दिया गया। बात कर लेते हैं, इन स्टेशनों में दीमानपुर नागालैंड और अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल शामिल है। यह प्रमाणन FSSAI द्वारा भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता के लिए किया जाता है। बात कर लेते हैं, असम के कोकरझार और गोलकगंज स्टेशनों को भी यह दर्जा मिला है। इसका उद्देश्य यात्री को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 फरवरी 2026 को चंद्रयान 4 के लिए किस नए मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया है? तो बात कर लेते हैं कि सैंपल रिटर्न मॉड्यूल, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 4 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूने को वापस पृथ्वी पर लाना है। बात करते हैं, परीक्षण बेंगलोर के UR राव उपग्रह केंद्र में आयोजित किया गया है। और बात करते हैं, इस मिशन को भारत और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से चलाया जा रहा है। बात करते हैं, सफल परीक्षण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो चंद्रमा से नमूने वापस लाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2026 को रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी लड़ाकू विमान के उन्नत संस्करण मार्क 1A के लिए 25,000 करोड़ का ऑर्डर दिया है? तो बात कर लेते हैं कि
तेजस के लिए यह ऑर्डर दिया गया है। बात कर लेते हैं, यह ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। तेजस मार्क 1A में उन्नत रडार और इलेक्ट्रॉनिक फॉर फेयर स्विट्स लगे हुए हैं। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब तक का सबसे बड़ा रक्षा ऑर्डर है। बात कर लेते हैं कि भारतीय वायुसेना अपनी पुरानी मिग सीरीज को इन विमानों से बदल रही है। बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मेरी रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो बात कर लेते हैं कि पंजाब सरकार के द्वारा इसको शुरू करा गया है। बात कर लेते हैं कि यह योजना पंजाब सरकार की एक कल्याणकारी पहल है। इसका उद्देश्य जरूरतमंदों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना है। शुरुआती चरण में इसे मुख्य शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। यह राज्य के खाद्य सुरक्षा जाल को मजबूत करने के लिए भी उपयोगी हो सकता है। बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर अपने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस विटामिन की कमी से होने वाले आनुवांशिक बीमारी NAHD का इलाज खोजा है? तो बात करते हैं कि हम विटामिन B3 से इसका इलाज हो सकता है। बात करते हैं कि वैज्ञानिकों ने चूहे पर परीक्षण कर NAHD कमी के इलाज में विटामिन B3 को सफल पाया है। बात करें तो विटामिन B3 को नियासिन भी कहा जाता है। नियासिन भी विटामिन डी को कहा जाता है। और बात करते हैं कि NAHD की कमी एक गंभीर आनुवंशिक विकार जो मस्तिष्क और चयापचय को प्रभावित करती है। बात करते हैं हम कुछ और कि यह खोज चिकित्सा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण बदलाव मानी जा रही है। हम अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पीएम मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान उन्हें किस विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको डबल स्टार आप लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं कि मोदी को कौन सा सम्मान दिया गया? तो बात कर लेते हैं स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। बात कर लेते हैं कि इजराइल की संसद को हम नेसेट कहा जाता है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यह पदक भारत और इजराइल के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंधों को वह प्रतीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यात्रा के दौरान पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है और दोनों देशों के बीच मुफ्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा शुरू की है। बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सी फूड से संबंधित बीमारी का कारण बना समुद्री न्यूरोटॉक्सिन कौन सा है? तो बात कर लेते हैं कि हम सेप्टिक टॉक्सी। कुछ हम इसमें और बात कर लेते हैं कि केरल के बीजीजम में सी फूड खाने से कई लोग बीमार हुए हैं और यह जहरीला समुद्री शैवाल जो कि शॉलफिश में पाया जाता है। बात कर लेते हैं मानव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और वैज्ञानिकों ने समुद्री प्रदूषण और तापमान वृद्धि को इसका मुख्य कारण बताया हुआ है। वही हम कुछ और अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिजी लॉकर नियामक ढांचे के समन्वय के लिए किस मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति बनाई है? तो बात कर लेते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT मंत्रालय ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच दस्तावेज के सत्यापन को आसान बनाना है। डिजी लॉकर भारत सरकार की एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म सेवा है। बात कर लेते हैं कि समिति डिजिटल सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा कर रही है। और बात कर लेते हैं कि हम यह पेपरलेस गवर्नेंस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पाडोहो बांध जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस नदी पर बना हुआ है? तो बात कर लेते हैं कि यह ब्यास नदी पर बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है और गाद वाले पानी को सतलुज में छोड़ने के कारण पंजाब सरकार ने इसका विरोध किया था। बात कर लेते हैं कि यह बांध 1977 में पूरा हुआ था और इसका मुख्य कार्य बिजली उत्पादन है। यह एक तटबंध प्रकार का बांध है। तो दोस्तों आज की ये करंट अफेयर थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आज हमारे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें क्योंकि आपको उसको रोज डेली करंट की वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।